बारे में। देश इतना घंटा कानून है, वो बेचारे गरीब, उनके कच्चे फटे होते हैं, उनके बलियान होते नहीं है। गर्मी में देखे ड्राइवरों की हालत कैसी होती है, कच्चे बलियान में ट्रक चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास 10,000 8,000 से ज्यादा उनकी तनख्वाह नहीं। देश के सभी ड्राइवरों से कि इतना तगड़ा आंदोलन करो, इस देश को सड़ा दो, इसे पता चल जानी चाहिए इनकी ताकत की। इन्होंने क्या करा है ड्राइवरों के लिए, जो बेचारा गरीब मजलूम है, जिसको 10,000 की तनख्वाह मिलती है, जो कुछ नहीं कर सकता, जो आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे से आंदोलन होता है। डॉक्टरों की जो लापरवाही से वो बिना इलाज के हत्या कर देते थे, उनका 5 साल की सजा थी, उनकी 2 साल की सजा। वहाँ से अन्न वहाँ पहुँचाता है, वहाँ से निहाल आता है, सबकी जरूरतें पूरी करता है वो ड्राइवर। उसके लिए इतना गंदा कानून ला के दिया है, उसके लिए कुछ भत्ते लाता, कुछ और लाता, उसके बच्चों के लिए अलग से कुछ विशेष ट्रीटमेंट देता, कुछ एजुकेशन के लिए कि ड्राइवर के बच्चों के लिए मैं ये स्कूल। अगर हमारा ड्राइवर भाई समझदार रहा तो 24 में दिखा देगा और हिला देगा इनको, इनकी चूल्हे हिला देगा। क्योंकि ये ड्राइवर ना पूरा खून है, जैसे हमारी बॉडी में हर पार्ट को खून चाहिए ना, इस भारत का खून है ड्राइवर। भक्त, कुछ अंधभक्त गोवरण मूत पीने वाले, वो इस बिल को अच्छा बताएंगे और उसको उसके समर्थन में सड़कों पे आएंगे और ड्राइवर को भी बताएंगे कि अच्छा है। ड्राइवर इस देश की ना ऐसे नसें हैं, नसें, जैसा हमारी बॉडी में नसें होती हैं ना, वो खून भेज रही है हर पार्ट को शरीर के, ऐसे ही ड्राइवर हमारे देश की नस है। वो हर कोने कोने में फूड भेज रही है, हर दैनिक आजीविका के लिए जो सामान की जरूरतें होती हैं वो ड्राइवर भेज रहा है। उस ड्राइवर को सुविधा देने के बजाय इस सरकार ने उस पर और मतलब एक अपराध नुमा कानून लाद दिया कि कोई अगर वो एक्सीडेंट करता है, चाहे लापरवाही दूसरे इंसान की हो, शराबी की हो, शराबी जबरदस्ती साला गाड़ी के दारू पी के उसके गाड़ी के नीचे आएगा, अगर वो मरता है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा और जेल और नहीं 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल। ये कोई मर्डर कर दिया उसने जानबूझ के, जबरदस्ती गाड़ी दारू पी के अमीरों के बच्चे एक्सीडेंट करते हैं और गाड़ियों में ठोकते हैं, उनके लिए कोई नहीं, लेकिन उन गरीब ड्राइवरों के लिए जिनकी 8-8 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उनके लिए इतना तगड़ा कानून बना दिया। इस देश की सारी जनता ड्राइवर है, वो थोड़ी है। सब लोगों के घर में गाड़ी है, किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सबको आना चाहिए इसके खिलाफ। ये कानून बड़ा गंदा बनाया है इन्होंने। उनके लिए सुविधा तो देते, उनके लिए सुविधा नहीं है। ना तो ड्राइवर की नींद पूरी होती है, ना ड्राइवर की स्वास्थ्य पूरा होता है, ना उसका ना ही उसे कोई मेडिकल क्लेम दिया जाता है। वो 24 घंटे बैठ के वो गाड़ी चलाता है। उसको कुछ ऐसा कानून बनाओ ना कि मालिक उससे 12 घंटे से ज़्यादा काम ही ना ले। वो ऐसे ट्रक डेवलप किए जाएं, उसमें उनके लिए बैठने की सीटें अच्छी हों। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, उनके वहाँ के ट्रक देखें कि उन पे जीपीएस सिस्टम ऐसा होता है कि वो 7 घंटे रनिंग करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक वहाँ से सिग्नल आ जाएगा कि बंद कर लो, आराम कर लो। ऐसा कुछ करता अमित शाह, वहाँ आके ड्राइवरों को कर दिया। कह तो रहे हैं कि देश हित में कानून बना रहे हैं। देश इतना घंटा कानून है, वो बेचारे गरीब, उनके कच्चे फटे होते हैं, उनके बलियान होते नहीं है। गर्मी में देखे ड्राइवरों की हालत कैसी होती है, कच्चे बलियान में ट्रक चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास 10,000 8,000 से ज्यादा उनकी तनख्वाह नहीं। उनके बच्चे ऐसे होते हैं, वो बेचारे 1-1 2-2 महीने बच्चों से दूर रहते हैं। अमित शाह तो एसी में लौट रहा है, उसका लड़का तो कुछ जानता नहीं है, बीसीसीआई का वो बना दिया सेक्रेटरी, उसे क्या पता ड्राइवरों को की। अरे काबिलियत है भाई, तभी तो बना है। क्या काबिलियत है, ये क्या काबिलियत है? कुछ भी नहीं है। बल्ला पकड़ना उसे आता नहीं, बल्ले जैसा वो है, गेंद जैसा उसका पेट है। क्या काबिलियत है? खिलाड़ी ऐसे होते हैं। बैंगन सा वो है, बैगन सा कौन है? और बैंगन सा अमित शाह का लड़का। आज है ना बनिया समाज, वो मजबूत है, ड्राइवर नहीं है उसके, ना ही राजनाथ के ड्राइवर इतने, ना मोदी के समाज के ड्राइवर जो समाज है गरीब है, इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बना दिया है। अब इस कानून से क्या होगा? जो पुलिस की कमाई बढ़ जाएगी। ड्राइवरों को निकालने के लिए ड्राइवर अब कर्ज ले लेके उनको पैसा दिया करेगा। इस कानून से ये होगा, इस कानून से कुछ नहीं होगा। टैनी के लड़के ने किसानों को रौंदा, 6 लोगों मार दिए, उसको जेल भेजो सबसे पहले। जब क्यों कानून इन्होंने अमल में क्यों नहीं लाए उस वक्त कानून को? इन गरीबों के लिए ला दिया। ये देश के, अगर मैं तो ये कहता हूँ इस देश के सभी ड्राइवरों से कि इतना तगड़ा आंदोलन करो, इस देश को सड़ा दो, इसे पता चल जानी चाहिए इनकी ताकत की। इन्होंने क्या करा है ड्राइवरों के लिए, जो बेचारा गरीब मजलूम है, जिसको 10,000 की तनख्वाह मिलती है, जो कुछ नहीं कर सकता, जो आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे से आंदोलन होता है। डॉक्टरों की जो लापरवाही से वो बिना इलाज के हत्या कर देते थे, उनका 5 साल की सजा थी, उनकी 2 साल की सजा कर दी, क्योंकि वो पूरे प्रशासन को हिला देते थे। डॉक्टर हड़ताल पर आ जाते थे, पूरा देश त्राही हो जाता था।
क्योंकि उनके पास पैसा था। अब ये ड्राइवर हैं, अब इनके पास तो एक महीने का पैसा नहीं है, एक महीने ये पैसा इनके पास है नहीं आंदोलन करने के लिए। इनके पास तो 10 दिन का राशन भी नहीं होगा जो आंदोलन कर पाए। इन्हें पता है ये आंदोलन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने इनके ऊपर कानून थोप दिया। अब उसके बाद क्या होगा, इनके जो वोटर हैं, इस बीजेपी के जो वोटर है ना, बनिया समाज और दूसरा स्वर्ण समाज, अब आएगा और इन ड्राइवरों को समझाएगा, नहीं नहीं मोदी जी ने तो तुम्हारे लिए अच्छा किया हुआ है। लेकिन मैं ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इनकी बातों में ना आए, क्योंकि लालाओं के यहाँ ट्रक चलाते हैं ये लाला ही ने समझाएंगे। लोहा मंडी, अनाज मंडी, गुड़ मंडी, जितनी भी मंडी हैं सब में लाला हैं। वो लाला बिल्कुल बीजेपी का कट्टर वोटर है, वो इनको समझाएगा, इनका धरना तुड़वाएगा। लेकिन मैं इन भाइयों से अनुरोध करता हूँ, ड्राइवर भाइयों से, अपनी ताकत दिखाओ जैसे डॉक्टर दिखाते हैं। डॉक्टरों की जब ये डॉक्टरों की सजा को कम कर सकते हैं, 5 साल की 2 साल, जो दिन रात लूट मचाता है, सिर्फ नवज पकड़ने के 1000 रुपये लेता है, और तुम लोग 24 घंटे मेहनत करते हो, कोई मौसम नहीं देखते हो। गर्मी में, मतलब गर्मी में जब ड्राइवर चलाता ना, पसीने पसीने होके यहाँ से कन्याकुमारी तक जाता है, 24 दिन, 30 दिन बिना बच्चों से मिले हुए, घर परिवार से दूर रह के इतनी मेहनत करता है, यहाँ से अन्न वहाँ पहुँचाता है, वहाँ से अन्न यहाँ लाता है, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है वो ड्राइवर। उसके लिए इतना गंदा कानून ला के दिया है, उसके लिए कुछ भत्ते लाता, कुछ और लाता, उसके बच्चों के लिए अलग से कुछ विशेष ट्रीटमेंट देता, कुछ एजुकेशन के लिए, कि ड्राइवर के बच्चों के लिए मैं ये स्कूल खोल रहा हूँ, जैसे मिलिट्री के बच्चों के लिए स्कूल होता है ना, सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल, ऐसे ड्राइवरों के बच्चों के लिए कुछ स्कूल खोलता, कुछ भत्ते लाता, कोई स्पेशल कुछ करता। ऐसा कुछ तो करा नहीं, लो जी सजा ले लो और जुर्माना ले लो, ये कहाँ का न्याय है। अभी 24 चुनाव आने वाला, क्या लगता है इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? अगर हमारा ड्राइवर भाई समझदार रहा तो 24 में दिखा देगा और हिला देगा इनको, इनकी चूल्हे हिला देगा। क्योंकि ये ड्राइवर ना पूरा खून है, जैसे हमारी बॉडी में हर पार्ट को खून चाहिए ना, इस भारत का खून है ड्राइवर की ताकत को। ये क्या है, ये हर बार ना सबको ना एक साथ नहीं ले सकते। ये कभी किसानों का निचोड़ेंगे, किसानों का नंबर आया, फिर उन्होंने सिक्का, फिर इन्होंने दलितों पे भी डंडा फेरा, तो ये ऐसे करके कभी जाटों को ले लेते हैं, कभी सिक्कों को ले लेते हैं, कभी दलितों को। तो ऐसे ही अभी इन्होंने ड्राइवरों के ऊपर हमला करा है कि ड्राइवरों को कैसे करना है, क्योंकि ये गरीबों को और गरीब बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक ड्राइवर पर अगर एक केस लग गया ना, तो उसके बच्चे और वो जिंदगी में नहीं उभरेगा, क्योंकि 10 साल की जेल हो जाएगी। और 7 लाख कहाँ से इकट्ठा करेगा, जब 10,000 आदमी कमाएगा तो उसकी 15-20 साल में भी 7 लाख नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। सही बात है, 15-20 साल में भी वो 7 लाख इकट्ठे नहीं कर पाएगा, तो उसका वो खुद भी बर्बाद होगा और उसके आने वाले बच्चे भी बर्बाद होंगे। ये कानून इतना गंदा है। लेकिन कुछ अंधभक्त गोवरण मूत पीने वाले, वो इस बिल को अच्छा बताएंगे और उसके समर्थन में सड़कों पे आएंगे, और ड्राइवर को भी बताएंगे कि अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है ड्राइवर, और वो अपनी दोगली बातों में उनको लाएंगे। तो सभी ड्राइवर भाई सावधान हो जाएं और अपना आंदोलन सुचारू रूप से करते रहें, और जीत आपकी होगी। ये था हमारे देश की जो लोगों की मानसिकता है ना, एक्सीडेंट कितना भी बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, गलती बड़े वाहन की हो या ना हो, लेकिन गलती हमेशा मानी जाती है बड़े वाहन की। चाहे उसमें आगे से मारो, पीछे से मारो या साइड से मारो, तो बड़े वाहन की गलती हो जाएगी ना। और एक मानसिकता हो रहा है, आदमी किस एक्सीडेंट में किसी भी तरह मरे, लेकिन पब्लिक यहाँ की ऐसी जाहिल है, वो मारने को बड़े वाहन के ड्राइवर को मारती है। हम अगर जो यहाँ से जाते हैं तो बड़े ड्राइवर भी मिलते हैं, मोबाइल भी छोड़ लेते हैं, पैसे ठीक है, उसको मारने को भगते हैं और ड्राइवर को लूटते हैं। तो अमित शाह जी ने ड्राइवर को जो मारने के लिए पब्लिक भगती है, उस पब्लिक के लिए भी कोई कानून बनाया है। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके अगर उस स्पॉट से ना भगे तो उसको पब्लिक मार देगी, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। मॉब लिंचिंग के लिए तो कानून तो बना है ना, वो तो मॉब लिंचिंग में आएगा। मॉब लिंचिंग में आएगा तो उसकी गवाही कौन देगा? उस ड्राइवर की, बेचारे गरीब की गवाही कौन देगा? वो तो केस भी नहीं लड़ पाएगा, नहीं केस भी नहीं लड़ पाएगा, उसको तो मार के पब्लिक चली जाएगी, भग जाएगा। वहाँ कैमरे थोड़ी लगे हुए हैं। अब इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो अगर ड्राइवर की गलती हो ना हो, छोटा वाहन उसके नीचे आ जाए, गिर जाए, दारू पी के इतनी गाड़ियाँ चलाते हैं लड़के और बहुत सारे लोग, तो वो अगर उसके नीचे आ जाए ड्राइवर के गाड़ी के नीचे, तो भीड़ उसे मार देगी। अगर वहाँ से नहीं भगेगा तो ये कानून जो बनाया है, अगर वहाँ से स्पॉट से भगेगा तो ये जुर्माना लगेगा, ये कानून बनाया है। अगर नहीं भगेगा तो भीड़ उसे मार देगी।
अगर वो उसे अपनी जान बचानी है ना, कानून भी तो ये भी तो कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए भाग लो, या कुछ भी कानून अपना हाथ में भी ले सकते हैं जान बचाने के लिए। कानून अपनी जान बचाने के लिए कानून हाथ में ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कानून हाथ, अपनी जान खुद दो, वहाँ भीड़ स्पॉट पे रुक के भीड़ मार देगी। इससे 2024 में कुछ फर्क पड़ेगा जब आप पूरे देश के ड्राइवरों को सताओगे। भाई हर आदमी ड्राइवर है, ये उनके लिए नहीं जो कमर्शियल वाहनों के लिए, कमर्शियल वाहनों के लिए ना, ये डोमेस्टिक व्हीकल जो हैं उनको भी आएगा, जो कार चला रहे हैं और जो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। ये लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रक वाले एक्सीडेंट करते हैं। बेटे नंबर तुम्हारा भी आएगा, जो लंबी लंबी फॉर्च्यूनर और ये लेके घूम रहे हैं, एंडीवर, फॉर्च्यूनर और सफारी, बात तो सही है, तो इन पे भी नंबर आएगा। अच्छी बात आपने की है।